कल किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा समाहरणालय का घेराव। रोजगार देने को लेकर कांग्रेस द्वारा बिहार में कल किया जाएगा सभी समाहरणालयों का घेराव। बक्सर में भी कल इसी मुद्दे के साथ कांग्रेस के द्वारा बक्सर समाहरणालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के महासचिव पंकज उपाध्याय। बक्सर से वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। कल आप लोग समाहरणालय का घेराव कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहिए? इस पर हम लोग कहे कि यह पूरे बिहार में हम लोग के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के आदेशानुसार, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, युवा कांग्रेस के निर्देश पर कल युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बक्सर समाहरणालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें बक्सर जिले के सभी कांग्रेसी मौजूद रहेंगे। जो कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार का जो बिगड़ा हुआ हाल है, जो 15 महीने में हम लोगों की सरकार, जो तेजस्वी यादव और गठबंधन की सरकार जो बनी थी, तो 15 महीने में हम लोग 6 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए थे, और जितने संविदा पर लोग काम कर रहे थे उनका कुछ मानदेय बढ़ाने का भी हम लोग काम किए। अगर जो हम लोग का वादा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग 10 लाख लोगों नौजवान को नौकरी देंगे, वह कार्य अब तक कभी पूरा हो गया होता। 15 महीना सरकार हटने के बाद आज तक 1000 भी नौकरी एनडीए गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार नहीं दे पाई। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग कल जिला अधिकारी का घेराव करेंगे और हम लोग नौजवान के लिए नौकरी मांगेंगे। जो हम लोगों के युवा दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं वो पलायन न करें, उनके लिए हम लोग रोजगार देने का सिस्टम बना रहे हैं। यही हम लोगों का कल मुद्दा रहेगा और इस पर हम लोग घेराव करेंगे। युवा कांग्रेस के साथी हमारे जबरदस्त तैयारी किए हैं। अगर या तो हम लोग के मांग को मांगना पड़ेगा प्रशासन को, और नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई हम लोग चरणबद्ध तरीके से, आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, आगे लगातार चलता रहेगा। आगे आप हम लोगों के साथी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, युवा कांग्रेस के नेता हैं पंकज उपाध्याय जी, आप इनसे पूरा कार्यक्रम के विषय में जानकारी ले सकते हैं। पंकज भैया, जैसे कि अभी डीएम साहब नए आए हुए हैं, उनका इतने जल्दी आप लोग घेराव करने वाले, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो क्या उनको कुछ दिन का और समय मिलना चाहिए? देखिए, ये व्यवस्था एक तंत्र के खिलाफ है, ये वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन है, न कि ये एक सांकेतिक होता है कि समाहरणालय का घेराव किया गया। ये क्या व्यक्तिगत डीएम साहब का घेराव नहीं होता है। और बिहार में जिस प्रकार से लगातार पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं, बक्सर में लगातार कई महीनों से देख रहे हैं जिस प्रकार से अपराध बढ़ता जा रहा है, बढ़ते अपराध और बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। ये कार्यक्रम कल पूरे बिहार भर में आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में कल बक्सर में भी अंबेडकर चौक पे 10 बजे सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटेंगे और अपनी सभा करने के बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। क्या लगता है, यह कारगर साबित होगा? बिल्कुल कारगर साबित होगा। जब तक विपक्ष की यही जिम्मेदारी होती है कि जनहित के मुद्दे, जो भी जनहित की आवाज़ है, जो भी नौजवानों की आवाज़ है, उसको जब तक इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन के माध्यम से नहीं उठाइएगा, ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। तो हम लोग कल पूरी तैयारी के साथ वर्तमान सरकार का घेराव करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भाजपा तरह तरह के एजेंडा फैला रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इन लोग के भीतर किसी प्रकार की ना तो देशभक्ति की भावना है, ना ही इन लोगों के भीतर अपने सैनिकों का कोई सम्मान है, न ही ये सिर्फ हमारी सेना द्वारा दिखाए गए पराक्रम का दुरुपयोग करते हुए अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है, शर्मनाक है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। पहले भी कांग्रेस सरकार में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और हमेशा भारत ने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त की है, लेकिन इस प्रकार से उस विजय का छिछालेदर नहीं किया गया। इस प्रकार से तमाशा बना के अपने सैनिकों के बलिदान का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया गया। निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता समेत पूरे देश की जनता इन लोगों द्वारा अपनी सेना के पराक्रम का बनाए जा रहे इस मजाक का जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के कहने पे जो यह युद्ध रोका गया था वो उचित था? जी देखिए, युद्ध का न होना हर देश के लिए
प्रद ही होता है। युद्ध होने से बहुत सारे नुकसान भारत के भी होते, बहुत सारा नुकसान होता। ये युद्ध होना न होना अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश ने एक मत होकर, पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों ने एक मत होकर इस देश के प्रधानमंत्री जी को खुली छूट दी थी कि आप जिस प्रकार से चाहें हम सभी आपके साथ हैं। उसके बावजूद जिस प्रकार से इस देश में ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ये बहुत ही ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बॉर्डर पे लड़ने गए थे कि हमारे देश की सेना लड़ रही थी? तो हमारी सेना के पराक्रम को अपनी पार्टी के प्रचार के लिए प्रयोग करना बहुत ही शर्मनाक है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के क्या कहिएगा? किस तरह से पार्टी आप लोग की लगी हुई है? बिल्कुल, पार्टी हमारी बूथ स्तर पे लगी हुई है और आगामी चुनाव में बक्सर ही नहीं पूरे बिहार में महागठबंधन के कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे और 3 महीने बाद महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। कांग्रेस की तरफ से क्या मुद्दा होगा इस पर? बेरोजगारी का मुद्दा है, बढ़ते अपराध का मुद्दा है। बिहार में वास्तव में यदि जंगल राज है, तो आज के डेट में बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है इस डबल इंजन की सरकार में। पिछले आप 1 महीने का ही सिर्फ बक्सर जिले का अगर आपराधिक इतिहास उठा लीजिए, तो हमको लगता है कि प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन बक्सर में हत्या न हुई हो। 3 दिन पहले आप देख रहे हैं कि पटना में एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों पे दिन दहाड़े ताबड़तोड़ 50 राउंड फायरिंग की जाती है। तो निश्चित तौर पे बिहार आज जंगल राज की तरफ जाता जा रहा है और हमारी सरकार इस लॉ एंड ऑर्डर को चलाने में बिल्कुल ही विफल है और आने वाले दिनों में पूरे बिहार की जनता इनके तंत्र से ऊब चुकी है और बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जन सुराज के जो नेता है वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस हमारे मुद्दों को कॉपी करके जन सुराज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जन सुराज की चर्चा करना बेकार है। जन सुराज का कोई बिहार में ना कोई आधार है, न ही जन सुराज से कोई किसी तरह की अपेक्षा भी बिहार की जनता रखी हुई है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? भाई बिहार में बदहाली की स्थिति है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था आपको देखनी है तो आप पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या देखिएगा? आप वर्तमान में अभी बक्सर में हैं, बक्सर सदर हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ की देख लीजिए। प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक प्रसव केंद्र चलता है, बाकी चीज़ के लिए तो ये रेफरल हॉस्पिटल है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होंगे तो आपको पटना या बनारस रेफर कर दिया जाएगा। सिर्फ यहाँ डिलीवरियाँ होती हैं। प्रतिदिन आप जाके देखिए, डॉक्टरों की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के चलते या तो नवजात बच्चे मर रहे हैं या तो जन्म देने वाली माएँ मर रही हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था भी एकदम खराब हो चुकी है। इस सरकार में सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रष्टाचार के अलावा इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। क्या कहिएगा कल आप लोग घेराव कर रहे हैं इसको लेकर के? बिल्कुल, हम पूरे बक्सर के युवाओं से ये आग्रह करेंगे कि कल बेरोज़गारी दो या सत्ता छोड़ो इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूत करने के लिए हमारे कार्यक्रम के सहभागी बनें। आपका परिचय? पंकज उपाध्याय, प्रदेश महासचिव, युवा कांग्रेस।